नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं मूर्ख हूं, आप मूर्ख हैं या ये नेता मूर्ख हैं? कभी कभी मैं इन राजनीतिक दलों की बातें सुनता हूं तो मुझे बस यही 3 बात दिमाग में आती है। या तो ये नेता मूर्ख हैं या ये मुझे और आपको मूर्ख समझते हैं। आप कहेंगे मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? तो मुझे कल बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण प्रेम देखकर और सतीश मिश्रा जी को देखकर ये बातें याद आई। बढ़िया वकील, देश के जाने माने वकील, बहुत योग हैं सतीश मिश्रा जी। देखिए कल जिस तरह अयोध्या में पंडित जी के लिए बाग बाग हुए जा रहे थे, मेरे भगवादारी आसपास थे, नारा लगा दिया सतीश मिश्रा जी ने कि ब्राह्मण साथ है और ब्राह्मण को पता है कि बहुजन समाज पार्टी में उनका भविष्य सुरक्षित है और जैसी बसपा की सरकार आएगी मंदिर हम बनाएंगे। महाराज, सुप्रीम कोर्ट में आपका कोर्ट है कि अदालत नहीं है जहाँ पे आप ये जिरह कर रहे हो कि मंदिर आप बनाएंगे। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ट्रस्ट बन गया है। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ भी जाए तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। यह बात आप भी जानते हो कि आप बहुत बड़े वकील हो। खैर ये आपकी निजी ज़िंदगी की बात है, लेकिन मैं मूल बात ये करना चाहता हूँ कि चुनाव की जब घोषणा में 5 महीने रह गए हो, 4 महीने रह गए हों, उसमें कोई पार्टी इस तरह के अचानक बयान देने की हिम्मत भी कैसे कर लेती है? पिछले 4.25 सालों में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की दर्जनों घटनाएं हुई, एक दो नहीं दर्जनों। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमलावरों के पक्ष में खड़े थे। वो तो बीजेपी के सुनील भराल और ब्रजेश पाठक जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला, तब कहीं न्याय मिल पाया। एक दो नहीं दर्जनों घटनाएं हो गई। बसपा गायब थी। ब्राह्मणों का ज्वार तब फूटा, गुस्सा तब फूटा जब विकास दुबे एनकाउंटर हो गया। अब विकास दुबे एनकाउंटर हो गया तो ब्राह्मणों को लगा कि क्या जाति देख देख के मारा जा रहा है। लेकिन विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा था, इस तरह उसने ब्राह्मणों की हत्या की थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि विकास दुबे के बारे में कुछ भी पक्ष में बोल सके। लेकिन ब्राह्मणों में थोड़ा गुस्सा था इस बात को लेकर कि जिस तरह एनकाउंटर किया गया, जिस तरह उसका घर तोड़ा गया। ब्राह्मण समुदाय ने पूछा भी, क्या बाकी की जाति के, एक विशेष जाति के गुंडे अपराधी, क्या उनका घर भी तोड़ा गया? लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब विकास दुबे का एक साथी, अमर नाम था, अमर दुबे, उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। खुशी दुबे उसकी पत्नी का नाम था। पुलिस लाई और उसको जेल भेज दिया। हंगामा शुरू हुआ कि 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई है उसको आप जेल कैसे भेज सकते हैं? सरकार थोड़ी बैकफुट पे आई, तब अफसरों ने कहा नहीं, गलती हुई और हम जेल से रिहाई का इंतजाम करा रहे हैं। तो ऑफिशियल वर्जन आए भी, छपे भी। लेकिन फिर सरकार को लगा कि हम पीछे कैसे हट सकते हैं, लिहाजा 1 साल हो गया खुशी दुबे जेल में है। देश के किसी भी नागरिक के रूप में आप सोचिए, जो लड़की 3 दिन पहले शादी होके आई हो, क्या वो ये कह सकती है कि गोली चल रही है सबको मार दो? 3 दिन में हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ती है, स्टेज से उतरती नहीं है लड़की, और 3 दिन में वो खड़े होकर अपराधियों का साथ देने लगी। अब आप कहेंगे हाई कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी, इसका मतलब आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा। पुलिस जो साक्ष्य बनाती है वो मैं और आप दोनों बेहतर जानते हैं। नहीं था खुशी दुबे का परिवार ऐसा जो बड़ा वकील करता साक्ष्य दिखाता। मैं यहां बात विकास दुबे खुशी की नहीं कर रहा, मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि सतीश मिश्रा जी इतने योग्य वकील हैं, आज वो बयान दे रहे हैं कि हम खुशी दुबे का मुकदमा मुफ्त में लड़ेंगे, कस के लड़ेंगे, खुशी दुबे के साथ हैं हम। भैया 4.25 साल से साथ क्यों नहीं थे? तब कहां थे आप? 4.25 साल के उत्पीड़न के साथ ही थे। 1 साल से खुशी दुबे के उत्पीड़न में आप नहीं बोल रहे थे। इलेक्शन से 5 महीने पहले पंडितों की याद आ गई। और दूसरा, मैं एक गणित और नहीं समझ पा रहा, मेरी समझ से परे है। वो ये है कि सब मान रहे हैं कि मायावती 100 मुसलमानों को कम से कम टिकट देगी।
भारतीय जनता पार्टी का और मायावती का जो ईलू ईलू वाला प्रेम चल रहा है वो मुझे और आपको सबको पता है। राज्यसभा में, विधान परिषद की सीटों में जिस तरह दोनों की मोहब्बतें दिखाई दी वो किसी से छुपी नहीं है। देश के कुछ अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी ने क्या खेल खेला ये भी मैं और आप सभी जानते हैं। तो इन स्थितियों में सतीश मिश्रा का अयोध्या में हुंकार भरना कि मंदिर हम बनाएंगे, तो मुसलमानों को आप कैसे पटाएंगे? ये कौन सा मायावती का गणित है मैं नहीं जानता, और मायावती की गणित तो शायद कोई नहीं जानता होगा। दरअसल मायावती परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह चंद्रशेखर रावण ने दलितों का मुद्दा उठाया है, उसने दलितों में एक संदेश तो दे दिया है कि मायावती ने दलितों को अपना वोट बैंक समझा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही कारण है कि लगातार दलित वोट बैंक मायावती से खिसक रहा है। अब मायावती की परेशानी यह है कि अगर जो दलितों का वोट बैंक 19-20% है, जिसको पाने की हर पार्टी कोशिश करती रहती है, अगर वो मायावती से शिफ्ट हो गया तो मायावती की राजनीतिक पारी खत्म समझिए। और उनकी परेशानी यह भी है कि चंद्रशेखर जैसे नेताओं का युवाओं में रुझान दलितों के मुद्दे पर जिस तरह चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहा है, उस तरह से 4.25 साल से मायावती भी कहीं लड़ती हुई नजर नहीं आई। उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न की दर्जनों घटनाएं हुई हैं, दर्जनों। हाथरस में जिस तरह रात के 2 बजे एक दलित लड़की से बलात्कार करके उसकी लाश फूंक दी गई, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद थी कि एक दलित लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेगी। आप उसी विचारधारा के पैदा हुए हैं। आज काशीराम होते तो हाथरस की लड़की के जलाए जाने की रात के बाद सुबह जब होती तो काशीराम सड़कों पे होते, और काशीराम के सड़कों पे उतरने का मतलब होता कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज एक बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा होता है। वो वाम से, वो बहुजन समाज पार्टी, तो काशीराम ने विजन के साथ दलितों को खड़ा किया था। माफ कीजिएगा मायावती जी, आपने खो दिया। आप भी जानती हैं इन आरोपों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन एक सामान्य बात हो गई कि आपकी पार्टी में टिकट लंबी लंबी रकम लगा के बेचे जाते हैं। आपकी पार्टी से निकले तमाम नेताओं ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। तो उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि जब चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं तो ये आप कौन सा गणित बिछा रही हैं? गांव देहात से लेकर शहर तक का मतदाता जानता है कि चुनाव से 5 महीने पहले सारी पार्टियां ऐसी लॉलीपॉप देती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कोई कहता है हम चांद तारे तोड़ के ला रहे हैं, बस टेंडर हो गया और अगले हफ्ते से चांद भी आ जाएगा, तारे भी आ जाएंगे। कोई कहता है बस बिल्कुल दिल्ली की योजना मंजूर हो गई, आपके घर में 15-15 लाख रुपए कैश मिल जाएंगे। तो ऐसी ही मायावती जी आपकी योजना लग रही है कि बस ब्राह्मण आपकी झोली में आके गिर जाएंगे, तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को तोड़ना अभी भी उतना आसान नहीं है। ये मैं मानता हूं गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन इतने भी नाराज नहीं है मायावती जी जो बीजेपी को छोड़कर आपके पास आ जाए, जबकि आपकी और भाजपा की गठबंधन की चर्चाएं आम हो चुकी हैं। तो ये क्यों कर रही है बीएसपी, काम कार्ड क्यों खेल रही है? सतीश मिश्रा जगह जगह जाके ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल सतीश मिश्रा भी समझ गए हैं कि उनकी राजनीतिक हैसियत, उनकी राजनीतिक ताकत एक अधिवक्ता के रूप में जितनी है मायावती की यहाँ, उतनी एक ब्राह्मण नेता के रूप में भी है। लेकिन सतीश मिश्रा की समस्या यह है कि जो इन पूरी राजनीतिक चौसर को बिछाया करते थे उनके राइट हैंड ब्रजेश पाठक, जो सतीश मिश्रा की नस नस जानते हैं, वो भाजपा के खेमे में हैं, भाजपा के पाले में खड़े हैं। और सतीश मिश्रा से बड़ा जनाधार ब्रजेश पाठक ने बना लिया है। मेरे इन शब्दों पे गौर करिएगा, सतीश मिश्रा से बड़ा जनाधार ब्रजेश पाठक ने बना लिया है। सतीश मिश्रा योग्य हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन जनता के बीच में अगर आप जनाधार की बात करेंगे तो मायावती की वजह से सतीश मिश्रा है, लेकिन ब्रजेश पाठक ने पिछले 2-3 सालों में अपनी हस्ती बनाई है, अपनी हैसियत बनाई है। और जैसी मायावती एक्टिव होती हैं, ब्रजेश पाठक तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के नाम पे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ब्राह्मण एक हो जाएगा।
तो बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी का ये कार्ड चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसका विश्लेषण हम आने वाले कुछ दिनों में और करेंगे। देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी छोटी छोटी खबरों को 4 PM पे। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।